पहले कोई व्यक्ति करोड़पति था, आज वह रोडपति बन गया। पहले स्वस्थ था, आज अस्वस्थ हो गया। पहले घर में वैभव संपन्नता थी, आज वही व्यक्ति दूसरों के यहाँ कार्य कर रहा है अथवा कर्मचारी बन गया है। क्या कारण है कि इस प्रकार के तीव्र कर्म का उदय उस जीव के लिए आया जो जीव कभी पुण्यात्मा था। अगर आपके जीवन में भी इस प्रकार के कष्ट आ रहे हैं, पैसा आता है तो रुकता नहीं है, पैसा नहीं आता है, घर में कोई ना कोई पारिवारिक जन बीमार बने रहते हैं अथवा आप स्वयं बीमार बने रहते हैं, तो ध्यान रखिए, एक बार स्मरण जरूर करें कि कभी आपने मंदिर में बोला हुआ दान दिया अथवा देने में भूल गए। अगर आपने कभी मंदिर के पैसे यानी निर्माल्य द्रव्य का सेवन किया है, कभी आपने साधुओं के आहार विहार आदि व्यवस्थाओं का पैसा लिया है, अगर चातुर्मास आपके यहाँ हुआ है और उस चातुर्मास में आपने कलश स्थापना के रूप में जो पैसा अर्जित किया है, क्योंकि कलश स्थापित इसीलिए किए जाते हैं जिससे चातुर्मासी की व्यवस्था निर्विघ्न अच्छी तरह से बन जाए। चातुर्मास कलश स्थापित करने का आगम में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन आज जो वर्तमान में कलश स्थापनाएं हो रही हैं, वह कलश स्थापनाओं का एक ही मुख्य उद्देश्य रहता है जिससे साधुओं को किसी प्रकार की कमी ना आए। जो पैसा कलश स्थापना में आया है, जिन जिन दान दातारों ने कलश लिए हैं, उससे अर्जित किया गया पैसा साधुओं के आहार विहार आदि व्यवस्थाओं में खर्च किए जाते हैं। और आपने उन पैसों को स्वयं अगर रख लिया है अथवा नहीं दिया है, तो भी आपके जीवन में इस प्रकार के कष्ट अवश्य आएंगे। कर्म किसी को नहीं छोड़ता। आज आपके लिए वह कर्म दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि आज पुण्य का उदय है, लेकिन ध्यान रखना कभी ना कभी, और हम तो कहते हैं आपने तीव्र कर्म का आश्रय निर्माल्य द्रव्य सेवन करके जो किया है, वह जल्दी ही आपके जीवन में उदय में आएगा और अगले कई भवों के बाद क्या इस भव में भी वह कर्म उदय में आ सकता है। इसलिए वह जो आपने समिति के व्यक्तियों ने जो पैसा अर्जित साधु की कलश स्थापना के नाम पर किया था, उसको साधु के व्यवस्थाओं में ही लगाना चाहिए था, लेकिन अगर आपने उसको अन्य व्यवस्थाओं में अथवा अपने जेब में रख लिया है, तो भी आपके लिए तीव्र असाता वेदनी कर्म का आश्रय होगा। इसके अलावा अगर धर्मशाला आदि के प्रांगण में अगर आपने गाड़ी भी खड़ी की है, एक दिन के लिए भी आपने उस स्थान का प्रयोग किया है, चाहे वो शादी के लिए चाहे अन्य किसी पार्टी के लिए, तो आपको वैसा ही किराया देना चाहिए जैसा कि अन्य किसी स्थान का किराया आप देते अगर आप उसको लेते। इसलिए इस बात का भी ध्यान देना चाहिए। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि धर्मशाला संतशाला के नाम पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग नगर ग्राम अथवा तीर्थ स्थानों में बनाई जाती हैं, लेकिन कभी शादी का अवसर आ जाए, किन्हीं पार्टियों का अवसर आ जाए, तो साधु के वहां उपस्थित रहने के बाद भी साधुओं से वह स्थान खाली करा दिया जाता है कि हमारे यहाँ अभी शादी है, हमारे यहाँ पार्टी है, हमारे यहाँ अन्य कोई कार्यक्रम है। इसका तात्पर्य कि आपने जो दान दातारों से पैसा लिया था वह धर्मशाला के नाम पर ही लिया था, और धर्मशाला का प्रयोग मुख्य रूप से साधु के निवास के लिए ही होता है, और आपने उस स्थान का प्रयोग शादी विवाह आदि के लिए इसलिए किया क्योंकि इससे पैसा आएगा, और आपने इतना भी विचार नहीं किया साधु की आपने अभिनय करके उनको अन्य स्थानों के लिए बोल करके और आपने उस स्थान में शादी विवाह आदि के कार्यक्रम आदि कराए हैं। इससे भी आपके लिए असाता वेदनीय कर्म का आश्रय होगा, क्योंकि आपने जो कार्य उस स्थान में होना चाहिए था, जो कार्य के लिए वह स्थान बनाया गया था, उसके अलावा भी आपने अपने फायदे के लिए इस प्रकार के जो कार्य किए हैं। ध्यान रखना, निश्चित ही हमारे लिए इस प्रकार के कार्य भी अत्यंत असाता वेदनीय कर्म के आश्रय में प्रबल निमित्त बनेंगे। कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि समिति गण मंदिर के पैसे को ब्याज से देती है,
किसी जैन भाई को पैसों की आवश्यकता है और उस पैसों का प्रयोग वह ब्याज के रूप में उनको दे देती है। लेकिन ध्यान रखिए, किसी को अत्यंत आवश्यकता हो गई, फिर भी मंदिर का पैसा निर्माल्य द्रव्य है, अगर वह व्यक्ति उपयोग करता है तो उसको भी पाप लगेगा, और जो उस पैसे को जो समिति गण दे रहे हैं उनको भी तीव्र कर्म का आश्रय होगा, क्योंकि वह निर्माल्य द्रव्य है। और तो क्या, आज के समय में यह भी देखा जाता है कि समिति गण ब्याज में पैसा देते हैं, पैसा देने के बाद जो उसका ब्याज का पैसा आता है उसको अपने जेब में रख लेते हैं। अगर इस प्रकार की भी क्रिया कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, आज तो आप समाज के उत्कृष्ट पदाधिकारी के रूप में उपस्थित हैं, लेकिन कल के दिन आपको महान दुर्गति में जाना पड़ेगा, चाहे वो नरक हो चाहे त्रियंच हो। क्योंकि आचार्य कुंद कुंद देव रेणसार ग्रंथ में लिखते हैं, जीर्णोद्धार पदिट्ठा जिण पूया तिथ वंदन विशेष धनम, जो भुंजदि सो भुंजदि आवधि नरे गदी दुखम। इसका तात्पर्य वह जीव तीव्र नरक जैसी वेदना को प्राप्त करता है। अगर आपको निर्माल्य द्रव्य के बारे में विशेष जाना है, एक बार अवश्य ही रेणसार ग्रंथ का अध्ययन कर लें। जीर्णोद्धार, जिन उद्धार प्रतिष्ठा, यानी आज वर्तमान में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा आदि हो रही है, मंदिरों का निर्माण हो रहा है, और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि मूर्ति तो है केवल 15,000 की, और उस 15,000 की मूर्ति के 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। प्रतिमा तो है 1 लाख की, और उसी प्रतिमा के 5 लाख रुपए दान दातारों से लिए जा रहे हैं। और वह किस लिए ले जा रहे हैं? हम मानते हैं कि आपको व्यवस्थाएं बनाना है, लेकिन ध्यान रखिए, जो भी समिति गण हैं, अगर आप पाप से बचना चाहते हैं तो अगर आप किसी दान दातार को प्रतिमा दे रहे हैं तो आप उससे बोल करके रखें कि यह प्रतिमा इतनी की है, लेकिन व्यवस्था के तौर पर, व्यवस्था के लिए हम आपसे इतने रुपए ले रहे हैं जो हमारे लिए व्यवस्था में आवश्यक हैं। इतना बोल करके आप अपने जो कर्म का आश्रय करने वाले थे उन कर्मों से आप बच सकते हैं। इसके अलावा अगर कभी पंच कल्याणक आदि प्रतिष्ठा आदि कार्यक्रमों में पैसा अधिक आ गया है, पैसा अधिक बच गया है और आप उस पैसे को रखे हुए हो, ध्यान रखिए, जिन दान दातारों ने पैसा दिया है वह प्रतिष्ठा के निमित्त से दिया है, वह पंच कल्याणक के निमित्त से दिया है, वह मूर्ति और मंदिर निर्माण के तौर पर दिया है, लेकिन आपने वह पैसा अब रख लिया। अगर इस प्रकार का पैसा आप रखते हैं तो भी आपके लिए कर्म का आश्रय होता है। अगर पैसा बचा हुआ है तो उस पैसे को अपने मंदिर में ना रखें, बल्कि उस पैसे को ऐसे स्थानों में लगा दें जहां पर प्रतिमा की, मूर्ति के, मंदिर की आवश्यकता है। जहां पर मंदिर आदि नहीं है वहां पर आप मंदिर आदि का निर्माण करा करके उस स्थान पर पंच कल्याणक आदि करा दें, जिससे वह पैसा आपका पंच कल्याणक आदि में ही उपयोग हो जाए। आपके लिए इस प्रकार का अवश्य ध्यान देना चाहिए। इस छोटी छोटी क्रियाओं से, छोटी छोटी गलतियों से हमारे लिए जो कर्म का आश्रय हो रहा है वही हमारे लिए असाता वेदनी के रूप में मुख्य रूप से बीमारी, मुख्य रूप से आर्थिक तंगी आदि आदि के रूप में हमारे लिए उदय में आता है।